फ़अऊज़ु बिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। एक कार्ड मुझे दीजिए। फ़हमे कुरान कोर्स रहमान के बंदे कैसे बने, आज उसका आखिरी और अलविदाई दिन है। हुजरा शामकीन के अहबाब ने जो मोहब्बत दी, जो शौक़ अल्लाह ने इनके दिलों में पैदा किया, वो तादेर याद रहेगा। आपके बारे में मुझे इल्म नहीं है, लेकिन मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि कुरान मजीद की किसी भी क्लास या कोर्स का जब अलविदाई दिन होता है तो खुशी भी होती है कि एक अजीम काम और मिशन की तकमील हुई, और कुछ कुछ एक मलाल और दुख भी होता है कि अब हम इस रौनक से जुदा हो रहे हैं। कुरान मजीद से बड़ी नेमत कोई नहीं है। पूरी दुनिया बेवफा है। कुरान मजीद कब्र के अंदर भी इंसान के लिए नूर बन जाता है। जब सब पहचानने से इनकारी होते हैं और अपनी औलाद भी भागती है, तो उस वक़्त कुरान मजीद अपने पढ़ने वाले को मैदान मशर में तलाश करता और उसे अल्लाह की अदालत में लेके जाता। जो हमने मुताला किया ये सूरह फुरकान का सिर्फ एक रुकू है, और आज हमारा आखिरी सबक है। इंशाअल्लाह ताला उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप आयत मुबारका और उसका तर्जुमा समाअत कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। रहमान के बंदे वो होते हैं जो ये दुआ करते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, हबलना, हमें अता कीजिएगा, मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों की तरफ से। याद रखिए अरबी ज़ुबान में ज़ौज का माना बीवी भी है और ज़ौज का माना शौहर भी है। जब बीवी ये दुआ करेगी तो इसका माना होगा हमारे शौहरों की तरफ से। जब कोई खामन दुआ करेगा तो इसका माना होगा हमारी बीवियों की तरफ से। गोया के ज़ौज का अरबी ज़ुबान में वही माना है जिसको हम अंग्रेजी में कपल कहते हैं, जोड़ा। मियाँ बीवी दोनों के लिए इसका इतलाक़ होता है। रहमान के बंदे ये कहते हैं, ए हमारे रब, हमें अता कीजिएगा मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियों की तरफ से। अगर हमारी बहनें दुआ कर रही हैं तो माना होगा हमारे शौहरों की तरफ से। व ज़ुर्रिय्यातिना, और हमारी औलादों की तरफ से। क्या अता कीजिएगा? क़ुर्रत आयुन, आँखों की ठंडक। वजअलना, और हमें बना दीजिए, लिलमुत्तक़ीना, मुत्तकी लोगों का, इमामा, इमाम। ये एक अजीम सिफत है अहले ईमान की। रहमान के बंदे वो होते हैं जब उनको अल्लाह की पहचान मिल जाती है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब हो जाती है,
जब उनके दिलों में कुरान का तारुफ आ जाता है, जब उनके सीने नमाज से महजूज होने लगते हैं, जब उनको दुआओं और मुनाजात की हलावत मिल जाती है, जब दीन उनके रगो रेशे के अंदर सिरायत कर जाता है, तो फिर वो उसे अपने तक महदूद नहीं रखते हैं। वो ये नहीं करते कि खुद तो नमाज के लिए आ गए, बीवी बच्चे सोए ही रहे, खुद तो कुरान पढ़ लिया, बच्चों से गाफिल ही रहे, खुद तो दीन की तरफ आ गए और अपनी नस्लों की कोई फिक्र ही ना की। रहमान के बंदे वो होते हैं जिन्हें अपने घर वालों की और अपनी औलादों की, बल्कि अपनी नस्लों की भी फिक्र होती है। ज़ुर्रिया की जमा ज़ुर्रियात है। औलाद जो है उसको औलाद कहते हैं, लेकिन ज़ुर्रिया का माना नस्लें होता है। तो उनकी दुआ होती है, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों को भी हमारे लिए आंखों की ठंडक बना दे। याद रखिएगा, आंखों की ठंडक से मुराद ये नहीं है सिर्फ कि वो हुसीनो जमील हों, खूबसूरत हों और उनके पास माल हो। अगर औलाद बहुत खूबसूरत और कीमती हो, पैसा और दौलत उनके पास बहुत हो, लेकिन वो क़यामत के दिन देख रहे हों कि हम तो जन्नतों में बैठे हैं और हमारी औलादों को घसीट घसीट के जंजीरों में जकड़ के जहन्नम के कुएं में फेंका जा रहा है, तो इसे आंखों की ठंडक नहीं कहते। आंखों की ठंडक ये होती है कि बाहों में बाहें डाल के, हाथों में हाथ डाल के वो अपनी औलादों और नस्लों के साथ इकट्ठे ही अल्लाह के नबी की क़यादत में जन्नत में जा रहे हों और फिर वहाँ इकट्ठे बैठे हों, तो तब आंखें ठंडी होती हैं। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अहले ईमान इस दीन को आगे फैलाते हैं। बीवियां अपने शौहरों को दीन की तरफ लेके आती हैं, शौहर अपनी बीवियों को दीन की तरफ ले आते हैं। माँ बाप फिर मिलके, मियाँ बीवी मिलके अपनी औलाद की तरबियत दीन वाली करते हैं, खैर वाली करते हैं। अजब दुख है, सियासतदान अपनी औलाद को सियासत पे लगा देता है, गुलकार अपनी औलाद को उसी मैदान के अंदर झोंक देता है, डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बना लेता है और एक कारोबारी अपने बेटे को दुकान पे बिठा देता है। ये मस्जिद वाले, ये नमाज वाले, ये कुरान वाले, ये खैर वाले, इनको अपनी औलाद की फिक्र क्यों नहीं होती है? अहले ईमान अपनी औलादों की, अपने घर वालों की फिक्र करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचा लो, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। उनको तौहीद पे लगाएं, सजदों पे लगाएं, शिरक से बचाएं, बिदत से बचाएं, गुमराहियों से बचाएं, दर दर की ठोकरें खाने से बचाएं। फिक्र करें, वक़्त के नबी हैं जो पूरी जिंदगी बुत तोड़ते रहे हैं, आज अल्लाह के पास जा रहे हैं और अपनी औलाद को पास बिठा के ये नहीं कह रहे इसका क्या बनेगा और उसका क्या बनेगा। कहते हैं मुझे बताओ तो सही, मेरे जाने के बाद इबादत किसकी करोगे? तुम्हारे चेहरे किसके आगे झुकेंगे? तुम्हारे हाथ किसके आगे फैलेंगे? तुम्हारी दुआएं किससे होंगी? तुम्हारा तवक्कुल और यकीन किस हस्ती पे होगा? जनाब इब्राहीम अपने बेटों को बिठा के जाते हुए ये फिक्र कर रहे हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे?
जनाबे नूह के जो बेटे दीन की तरफ हैं वो रब के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं बेटे मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह को थाम के रखना, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। अगर सातों आसमान सातों जमीनें एक तरफ हों, ला इलाहा इल्लल्लाह एक तरफ हो, तो ए मेरे बेटे ला इलाहा इल्लल्लाह का वजन ज्यादा हो जाएगा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। मैं ये नहीं कहता कि बैरूने मुल्क जाना जायज़ नहीं है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ माशी हालात बड़े कमज़ोर हैं और इंसान को कभी यूरोप में, कभी अमेरिका में, कभी बरतानिया में, कभी इटली में, कभी जापान में जाना पड़ता है अपने रोज़गार के लिए, पेट की मजबूरी के लिए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि इस पेट की खातिर कभी दीन को इतना भूल न जाना और कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारे बेटे तो दीन वाले हों और जब अमेरिका और यूरोप में रहते हुए तुम्हारे पोतों की बारी आए तो उन्होंने कभी मस्जिद का मुंह भी ना देखा हो और उनको अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पता भी ना हो। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। खास तौर पे कुरान मजीद तो उन खानदानों का तज़किरा करता है जो अल्लाह को इतने पसंद थे कि अल्लाह ने नबियों का तज़किरा किया और साथ खानदानों का कुछ तज़किरा किया कि ये खानदान तो मैंने अपने लिए पसंद किए हुए हैं, ये मेरे हैं, ये मेरी तरफ बुलाने वाले। उनमें से एक खानदान इमरान का खानदान है। वो खानदान अल्लाह को क्यों पसंद है? इमरान जनाबे इमरान बैठे हैं और उनकी बीवी हन्ना बैठी हैं, बड़ी देर से कहते हैं औलाद से महरूम हैं, अगर हमें अल्लाह औलाद दे दे तो करेंगे क्या? तो उसकी बीवी कहती है इमरान मेरी तो एक ही ख्वाहिश है, अल्लाह मुझे बेटा देगा तो मैं उससे बैतुल मक़दिस फ़िलिस्तीन की मस्जिद अक्सा की खिदमत के लिए वक़्फ़ कर दूंगी। अल्लाह ने उस खानदान को पसंद कर लिया। उस औरत की दुआ का तज़किरा किया, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां किस शौक और मोहब्बत के साथ आती रही हैं। इनके लिए मैं ख़ास तौर पे आज कुरान की इस आया की रोशनी में एक पैगाम लेके आया हूँ कि हन्ना की सीरत पे अमल करें। और अल्लाह ने उस मांझी हन्ना का तज़किरा इस मोहब्बत के साथ किया। कहा याद तो करो इमरान की बीवी को, जब उसने कहा था रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा, ऐ अल्लाह मेरे पेट में जो कुछ है जब ये पैदा होगा मैंने इसे तेरे दीन के लिए लगाना है। अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल किया और जो अल्लाह ने दिया वो बेटा नहीं था, बेटी थी। तो उस दौर के अंदर ये रिवाज था कि मस्जिद और बैतुल मक़दस की खिदमत तो लड़के ही कर सकते थे, मर्द ही कर सकते थे। तो परेशान हो गई, ऐ अल्लाह मैंने तो मन्नत मानी थी कि मेरी ये होने वाली नस्ल और मेरा ये बेटा मस्जिद की खिदमत के लिए, बैतुल मक़दस के लिए वक्फ होगा, और ये तो बेटी पैदा हुई है, अब मैं क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा वलैसा ज़करु कल उन्सा, जो हमने तुझे बेटी दी है दुनिया के बहुत सारे बेटे भी वो नहीं कर सकते जो अल्लाह ने इससे काम लेना है। और अल्लाह ने उस मरियम को क्या मकाम दिया? वो मकाम दिया कि वो मरियम जब अल्लाह की इबादत करती रहती थी तो बगैर मौसम के फल अल्लाह उनके पास भेज देता था। और उसी मरियम से अल्लाह ने सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा कर दिया। दुआएं रायगा नहीं जाती, मन्नतें जाया नहीं जाती।
अल्लाह से औलाद के लिए मांगी हुई दुआएं जाया नहीं होती। वो परेशान तो हो गई थी कि ये तो बेटी पैदा हुई है, लेकिन अल्लाह ने किस्मत में लिखा हुआ था कि अल्लाह ने उस बेटी से फिर वो बेटा पैदा करना है जिसको अल्लाह ने ईसा बनाना है, वक़्त का पैगंबर बनाना है, और जिसने पूरी दुनिया के अंदर मेरी तौहीद का डंका बजाना है और बनी इसराइल की इस्लाह करनी है। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना वज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। वक़्त इजाज़त नहीं देता, वगरना मैं उन ख़ानदानों का तज़किरा करूं तो सारा वक़्त ही बीत जाए। सिर्फ इशारा ही करना चाहूँगा। जनाब इब्राहीम ने और उनकी अहलिया हमारी माँ जी सैयदा हाजरा ने जो बैतुल्लाह की बुनियाद रखी थी, तो एक ख़ानदान था जो पूरे का पूरा दीन के लिए रुल रहा था, जगह जगह की खाक छान रहा था, जगह जगह कदम कदम पे परेशानियां उठा रहे थे। हत्ता के पूरे ख़ानदान को एक वीराने और बंजर में लोग तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर भेजते हैं अपनी औलादों को, और हजरत इब्राहीम और हाजिरा अपनी औलाद को एक जंगल के अंदर बसा रहे हैं और कहते हैं अल्लाह यहाँ इसलिए बसाते हैं कि खाना काबा है और ये नमाजी बन जाएंगे। रब्बना इन्नी अस्कन्तु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्अइन इन्द बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़ीमुस्सलाह फ़जअल अफ़इदतम मिनन नासि तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात। अल्लाह मैंने इनको यहाँ इसलिए बसाया है कि पड़ोस में खाना काबा है, ये इसकी खिदमत करेंगे, ये नमाज की पाबंदी करेंगे। आबादी यहाँ है कोई नहीं है, ज़राअत यहाँ हो नहीं सकती है। अब तुझसे दुआ करते हैं आबादी की कमी ऐसे पूरी कर देना कि लोगों के दिल इस जगह की तरफ खींचे खींचे चले आएं और इस जगह की तरफ बढ़ते चले आएं। और या अल्लाह ज़राअत की कमी इस तरह पूरी कर देना कि दुनिया के कीमती फल तो अपने फजल से यहाँ खुद ही पहुंचा देना। आज मक्का जाने वाले जानते हैं कि बैतुल्लाह देखने के लिए इंसानों के दिल कैसे तड़पते, कहां कहां से फल कैसे कैसे पहुंच जाता है। आपको कुर्बानी दे के तो देखें। आप पहले तोलते हैं कि होगा क्या, फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। किस मौके पे याद आए शेख अब्दुल्ला नासिर रहमानी हफिज़हुल्लाह, कराची के वो आलिम रब्बानी, कहने लगे लोग हमसे पूछते हैं इन बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, इनका फ्यूचर क्या होगा। हम आपसे ये पूछते हैं अगर ये ना हो तो तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। अगर कोई नमाज पढ़ाने वाला ही ना हो तो तुम्हारी कब्र और आखिरत का क्या होगा। अगर तुम्हें कोई दीन बताने वाला ही मिंबर मेहराब पे ना हो तो तुम्हारे फ्यूचर का क्या होगा। तो फिक्र तो अपने फ्यूचर की करे ना। इनको तो ये अल्लाह के सुपुर्द हो गए और मामलात अल्लाह के जिम्मे। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। अल्लाह ने मुझे बेटा दिया, पहला बेटा साद, अल्लाह उसे नेक और आलिम बाअमल बना। मैंने उसे स्कूल में दाखिल करवाया। जब 3-4 साल का हुआ तो अब्बा जी रहमहुल्लाह कहने लगे बेटे मैंने अल्लाह से इसलिए तो नहीं मांगा था कि दुनिया पढ़ेगा, ठीक है स्कूल पढ़ा लेना, लेकिन मेरी तो ख्वाहिश थी कि सबसे पहले मेरा पोता अल्लाह का कुरान पढ़ेगा।
तो मैंने कहा अब्बा जी हमारे पास ऐसा निज़ाम नहीं है कि 5 साल के बच्चे को मदरसे के अंदर कैसे बिठाना है, कैसे मैनेज करना है, इंशाअल्लाह हम इसको हाफिज बनाएंगे। दादिल नखास्ता से कहने लगे चलें ठीक है, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि सबसे पहले इसके सीने में अल्लाह का कुरान जाना चाहिए। दूसरी या तीसरी क्लास में था, मैंने उसको हिफ्ज़ पे लगाया और मेरे वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में उनको फिर हाफिज बनते हुए देखा। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए अल्लाह, हमारी बीवियों की तरफ से, हमारी नस्लों की तरफ से हमारी आंखें ठंडी कर दे। शायद यह कबूलियत की घड़ी हो। हम आप सब के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह हमारी बीवियों की तरफ से, हमारी नस्लों की तरफ से हमारी आंखें ठंडी कर दे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। जनाब अबू सलमा हैं, ये उम्मे सलमा हैं, पूरे के पूरे जोड़े हैं जो मिल मिल के दीन के लिए आगे आगे बढ़ के काम करते हैं। हबशा की हिजरत हो रही है, अबू सलमा भी जा रहे हैं, उनकी अहलिया भी जा रही है। रब के दीन के लिए पूरे के पूरे खानदान वक्फ हुए चले जा रहे हैं। पैगंबर कायनात ने तौहीद का डंका बचा दिया है। उस दौर के हिसाब से मक्का एक तरक्की याफ्ता इंटरनेशनल लेवल का शहर था, लेकिन दीन को बचाने के लिए वो मक्का को छोड़ छोड़ के दूसरे इलाकों की तरफ जा रहे हैं। फिर वो वक्त भी आता है कि मक्का से माइग्रेट करके उनको मदीना जाने पड़ता है। जनाब अबू सलमा जब मदीना हिजरत के लिए जाते हैं तो उनके दुदयाल आ जाते हैं बच्चों के, कहने लगते हैं अबू सलमा तुम जाना चाहते हो चले जाओ, हम अपने बच्चे को नहीं जाने देंगे। तुमने हमारा दीन छोड़ा है, हमारी बेटी नहीं जाएगी। ननियाल वाले आ गए, कहने लगे हमारी बेटी नहीं जाएगी, उम्मे सलमा नहीं जाएगी, तुम जाना चाहते हो चले जाओ। वो कैसा मंजर होगा कि वो सलमा ऊंटनी पे सवार होंगे मदीने जाने के लिए। एक तरफ उनके अंकल और दादा उनके बेटे को पकड़ के लेके जा रहे होंगे और एक तरफ उनके ससुर उनकी बीवी को पकड़ के लेके जा रहे होंगे। कहने लगे अगर ये यहां रह जाए तो मुझे मदीने जाने दो, ये यहां रह जाए तो मुझे मदीने जाने दो। उन्होंने कहा ठीक है, बच्चे को इधर छोड़ दो, बीवी को छोड़ दो, तुम मदीने जा सकते हो, और जो तुमने कमाया वो भी छोड़ दो तो मदीने जा सकते हो। कहा मदीने वाले के लिए सब कुछ कुर्बान है, रख लो तुम बच्चा, बीवी को रखते हैं रख लो, मुझे मदीने जाने दो। चले गए मदीने और पीछे उम्मे सलमा अकेली रह गई। वो कहती हैं कि मैं मक्का की आबादी से बाहर रोजाना इंतजार करती थी कि मेरा शौहर कब आएगा मुझे लेने के लिए, और मैं भी मदीना कब पहुंचूंगी। ईमान वाली थी, खैर वाली थी, अल्लाह ने इनको तकवा दिया था। बेटा भी जुदा है, खामन भी जुदा है, दीन के लिए है, ईमान के लिए है, कुरान के लिए है, मदीने वाले के लिए है। हमने तो जुबानी कलामी मोहब्बतें की हैं, इन्होंने मोहब्बतें की थी मदीने वाले से। जैसे मोहब्बत का हक होता है, हक अदा कर दिया था। रोजाना ही इंतजार करती हैं, 1 महीना नहीं, 2 महीने नहीं, 12 महीने, हत्ता के साल से ऊपर का वक्त गुजर जाता है। न बेटे से मुलाकात है, न खामन से मुलाकात है। कुछ तरस करने वाले मक्का के लोग ही कहते हैं इस बेचारी का क्या कसूर है, इसके बेटे का क्या कसूर है, इसको तुमने क्यों अपने बाप से जुदा किया हुआ है। दीन का उनका अपना मसला है, लेकिन तुम इस बच्चे पे क्यों जुल्म करते हो और इस औरत पे क्यों जुल्म करते हो। हत्ता कि वो एक अपने में से एक शरीफ इंसान को तैयार करते हैं
और वो उनको मदीना की तरफ छोड़ के आते हैं। फिर वो वक्त भी आता है जनाब अबू सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो जाते हैं और उम्मे सलमा और दुखी हो जाती हैं और कहती रहती हैं, ए अल्लाह के नबी मैं क्या दुआ पढ़ूं? आप कहते हैं उम्मे सलमा तुम ये पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा अजुरनी फी मुसीबती, अल्लाह दुख है अजर भी दे दे, वखलुफ ली खैरम मिन्हा, मुझे इसका नेमुल बदल भी दे दे। उम्मे सलमा कहती हैं, ए अल्लाह के नबी दुआ पढ़ तो लूंगी, लेकिन अबू सलमा से बेहतर कौन मिल सकता है? अबू सलमा से अच्छा अब मेरी जिंदगी में मेरी किस्मत में कौन आएगा? अल्लाह भी अपने वालों की कदर करता है और वो वक्त भी आता है, अल्लाह की तरफ से इशारा हो जाता है और उम्मे सलमा का निकाह कायनात के सबसे अजीम इंसान से, दोनों जहानों के सरदार इमाम कायनात अलैहिस्सलाम से कर दिया जाता। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। जनाब उस्मान भी हिजरत कर रहे हैं और उनकी अहलिया इमाम कायनात की बेटी वो भी हबशा की तरफ हिजरत कर रहे हैं। पूरे पूरे जोड़े हैं, पूरे पूरे खानदान हैं जिन्होंने अपने आप को दीन के लिए लगाया है, दीन की आबियारी के लिए। कुछ तो ऐसे लोग होने चाहिए जिनकी फिक्र ये हो कि हमने अपने बेटों को, अपनी बेटियों को दीन की राहों पे लगाना है। इमाम कायनात मदीना तशरीफ लाए हैं, अल्लाह हमें मदीने की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा दे। और आज दुआ दिल चाहता है हुजरा की इस मस्जिद में बैठे हुए कि हम अल्लाह से ये मांगे, अल्लाह हमें मौत ही मदीने में दे दे, मौत ही मदीने में दे दे। जनाब उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु दुआ किया करते थे, अल्लाह मुझे मौत मदीने में देना और देना शहादत की। हालांकि दो बातें मुतज़ाद थी और अल्लाह ने कैसे जमा कर दी। मदीने में नहीं, अल्लाह के पैगंबर की मस्जिद में रियाजुल जन्नह के अंदर अल्लाह ने शहादत की मौत नसीब फरमाई और कब्र अल्लाह के पैगंबर के साथ नसीब फरमा दी। ए अल्लाह हमें तू मदीने में मौत नसीब फरमा दे। हमारे हालात ऐसे नहीं है, ज़ाहिरी ऐसे नहीं है, लेकिन तेरे लिए क्या मुश्किल है कि तू मदीने के अंदर हमें मरने के, हमारे मरने के वहां कोई ऐसे इंतजाम कर दे। अल्लाह के पैगंबर कहते हैं जो मदीने में रहता है, यहाँ की मुश्किलों पर सब्र करता है, कल क़यामत के दिन मैं उसकी सिफारिश करूंगा, मैं उसका शफी बन जाऊंगा। तो इमाम कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीने में तशरीफ लाए हैं। कोई क्या पेश कर रहा है, कोई क्या पेश कर रहा है। ए मेरी माओ, बहनों और बेटियों, अगर तुम्हें मदीने वाले से मोहब्बत है तो आज इस खातून की अजमत को सुन लीजिए। उम्मे सुलैम आती हैं, कहती हैं अल्लाह के नबी मैं तो गरीब औरत हूँ, मेरे पास पेश करने के लिए कुछ नहीं, ये मेरा बच्चा है अनस, मैं आपको तोहफे के अंदर ये पेश करती हूँ, ये आपकी खिदमत किया करेगा। अनस खादिम रसूल, जिन्होंने फिर 10 साल तक अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत की, मुहद्दिस बने, आलिम बने और अल्लाह ने उनको दुनिया की वो बरकतें नसीब फरमाई कि जनाब अनस की जिंदगी में ही कहते हैं कि मेरे बेटों और पोतों को मिला के अल्लाह ने 100 के करीब मेरी नस्ल में से मेरी औलाद मुझे जिंदगी में दिखा दी थी। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। एक बात अर्ज करके आगे बढ़ूंगा। सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला, जनाब उमर का दौर है, बैनुल अक़वामी एक सुपर पावर के साथ जिहाद दरपेश है और सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 जवान बेटों को पास बिठा लेती है। कहती बेटो तुम्हें इसलिए जवान नहीं किया कि अपनी तुम्हारी जवानियां गलियों के अंदर ही जाया हो जाए, मैं तुम्हारी मां, आज इस्लाम को तुम्हारी जरूरत है और तुम चारों ही मैदान में जाना और कोई फिक्र न करना
दुनिया खत्म हो जाएगी, तुम अल्लाह की राह में अपने सीने पेश कर देना और कोई फिक्र ना करना। सैयदा खंसा रजी अल्लाह ताला अन्हा 4 जवान बेटों को बिठा के ये नसीहत करती हैं और बेटे भी माँ की बात को ऐसे पल्ले बांधते हैं, मैदान में उतरते हैं और चारों ही शहीद हो जाते हैं। और बताने वाला बताता है, खंसा तुम्हारे चारों बेटे ही अल्लाह को प्यारे हो गए। तो सैयदा खंसा कहती हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे 4 शहीद बेटों की माँ बनाया। वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। वो जो इमाम बुखारी थे, उनकी वालदा ने क्या मन्नत मानी हुई थी। जब उनकी आंखें चली गईं तो इमाम बुखारी की वालदा रोने लग गईं, ऐ अल्लाह मैंने तो इस बेटे से तेरे दीन के बड़े बड़े काम लेने थे और ये बचपन में ही नबीना हो गया है। इतना रोई, रोते रोते ही सो गईं। ख्वाब के अंदर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और कहा, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारी दुआओं और रोने की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे बेटे की बिनाई वापस कर दी है। सुबह उठती हैं तो इमाम बुखारी बीना हो गए हैं, उनकी बिनाई वापस लौटाई है और उस इमाम बुखारी से फिर अल्लाह वो सही बुखारी लिखवाता है जिसके बारे में अबू ज़ैद अल मरवज़ी कहते हैं, मैं बैतुल्लाह में सोया हुआ था, मेरी आंख लग गई और ख्वाब के अंदर अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए और मुझे कहने लगे, अबू ज़ैद मरवज़ी लोगों की किताबें पढ़ते हो, तुम मेरी किताब क्यों नहीं पढ़ते हो? तो मैंने कहा, अल्लाह के नबी आपने कौन सी किताब लिखी है, आपकी किताब कौन सी है? तो मुझे अल्लाह के नबी ने कहा, वो जो बुखारी ने सही हदीसें मेरी जमा की हैं वो किताब मेरी ही है, तुम उसका मुताला तो किया करो। सही बुखारी पढ़ें, कुरान मजीद पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, अल्लाह के घर में बैठ के सीने के राज अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता है। अल्लाह को गवाह बना के आपका ये गुनाहगार और फकीर भाई आपसे अर्ज करता है, हमारे सामने किसी मसलक का, किसी फिरके का कोई एजेंडा नहीं है, हमारे सामने एक ही एजेंडा है कि अल्लाह के बंदे अल्लाह के साथ जुड़ जाएं और अल्लाह के नबी के साथ जुड़ जाएं, कुरान से जुड़ जाएं, हदीस से जुड़ जाएं। बस उनकी जुबानों पे ये हो, अल्लाह ने ऐसे कहा, अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा, अल्लाह ने ऐसे कहा, अल्लाह के रसूल ने ऐसे कहा, सहाबा ने ऐसे किया, सहाबा ने ऐसे अमल करके दिखाया। यही एजेंडा है, यही मिशन है, यही मकसद है। इसी पे हम मांगते हैं अल्लाह से हमें जिंदगी दे और हम मांगते हैं हमें अल्लाह इसी हालत में, इसी ईमान, इसी अकीदे पे अल्लाह हमें मौत भी नसीब फरमाए। आगे बढ़िए, अगली आयत मुबारका में उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपने अल्लाह के घर में बैठ के इरादा करना है कि अपने बच्चों को इनकी तरह बनाना है इंशाअल्लाह। ये प्यारे बच्चे हैं, ये बेटे, ये उम्मत का मुस्तकबिल हैं, इनके सीनों में अल्लाह का कुरान है, हमें इनसे प्यार है और अल्लाह की कसम ऐसे ही प्यार है जैसे अपने बच्चों से प्यार है, जैसे अपने बेटों से प्यार है। इन तलबा से मोहब्बत करना, दीन पढ़ने वाले तलबा से मोहब्बत करना, मदारिस के साथ मोहब्बत करना, मसाजिद के साथ मोहब्बत करना। सैयदा फातिमा से अजीम दुनिया की कोई खातून नहीं है, वो दुनिया की सब औरतों की सरदार हैं, जन्नत की शहजादी हैं, इमाम कायनात की बेटी हैं। ये भी कैसा खूबसूरत जोड़ा था, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सैयदना अली फातिह खैबर, रब के शेर, रब के असद, पैगंबर के दिमाग, वक़्त के अजीम हस्ती। कैसा जोड़ा था जिन्होंने हसन हुसैन जैसी तरबियत करके शहजादे इस उम्मत को नसीब किए थे। ये वालिदैन की मेहनतें, उनका किरदार, उनका अखलाक, उनकी तरबियत होती है। सैयदा फातिमा ने जब कहा था, ए अल्लाह के प्यारे नबी मेरे हाथ में आबले पड़ गए हैं, और जनाब अली ने कहा था मट्टी के मशकी से उठा उठा के, पानी ला ला के मेरे सीने में दर्द उठता है, कोई गुलाम
गुलाम हमें मिल जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो इमाम कायनात ने कहा था, सुफ़ा के तालिब इल्मों को भूखा छोड़ के मैं अपने घर में कोई इंतज़ाम पहले नहीं कर सकता। इनसे मोहब्बत दीन का हिस्सा है, इनसे मोहब्बत कुरान पे ईमान का हिस्सा है। इनकी रौनकें इमाम कायनात से मोहब्बत का हिस्सा है। आखिरी आयत सुन लीजिए और उसी के साथ हम गुफ्तगू को क्लोज करते हैं कि जिनकी ये सिफतें हैं उनको मिलेगा क्या। उलाइका युजज़ौनल गुरफ़त बिमा सबरू वयुलक़ौन फ़ीहा तहियतन वसलामा वयुलक़ौन फ़ीहा तहियतन वसलामा। यही वो हैं जिनको सिले में बुलंद वाला महल दिए जाएंगे क्योंकि उन्होंने सब्र किया था। वयुलक़ौना, और उनका इस्तक़बाल किया जाएगा, फ़ीहा, उन बाला खानों में, तहियतन, दुआ, जिंदगी की दुआ देकर, व सलामा, और सलाम कह के। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह कहते हैं जो इन सिफतों को अपनाते हैं, जो मेरे बंदे बनते हैं, रहमान के बंदे बनते हैं, मैं उनको सिला यही देता हूं कि दुनिया की जिंदगी तो आर्जी है, ये एक दिन खत्म हो ही जानी है। फिरौन कहाँ चला गया, कारून कहाँ चला गया, नमरूद कहाँ चले गए, नमरूद कहाँ चला गया, और अल्लाह के नेक बंदे अंबिया और शुहदा और औलिया और सालिहीन कहाँ चले गए। कुल्लु मन अलैहा फान, सब ने एक दिन यहाँ से जाना ही जाना है और खाली हाथ ही जाना है और कफन पहन के जाना है। लेकिन जो मेरे बंदे बन जाते हैं मैं उनको जन्नत के बाला खानों के अंदर जगह देता हूं। जनाब मूसा ने अल्लाह से पूछा था, या अल्लाह जो सबसे छोटा जन्नती है मुझे उसके बारे में कुछ बताएं। और सबसे छोटा जन्नती, कभी कभी तो ऐसे लगता है कि शायद वो कोई बहुत ही गुनाहगार बंदा है, उसने इतने गुनाह किए हैं, उसको जहन्नम में फेंक दिया गया है, उसने गुनाहों की सजा पाई है, गुनाहों की सजा देने के बाद उसको जहन्नम से सबसे आखिर में निकाला गया है, सबसे आखिर में। अल्लाह ने उससे कहा है जन्नत में चला जा, तो कहता है या अल्लाह यहाँ तो मुझे जगह ही कोई नहीं नजर आती, मैं कहाँ जाऊं। हदीस है, सही बुखारी है। जनाब मूसा पूछते हैं कि या अल्लाह सबसे छोटा जन्नती कैसा होगा। तो अल्लाह ताला जनाब मूसा को बता रहे हैं कि सबसे आखिर में वो जन्नत में जाएगा और मैं उससे कहूंगा जन्नत में चले जाओ, तो कहेगा कैफ़ वक़द नज़ल अन्नास मनाज़िलहुम, या अल्लाह मैं कैसे जन्नत में जाऊं, सब अपनी अपनी जगह पे जा चुके हैं। अल्लाह खुद उसको इस तरह का मंजर जन्नत का दिखाएंगे तो अल्लाह उससे कहेंगे अमा तर्ज़ा अन यकून लका मिस्लु मुल्किन मिन मुलूकिद दुनिया, ए मेरे बंदे, दुनिया का जो एक बड़ा बादशाह था उसकी सल्तनत और उसकी जितनी स्टेट और रियासत थी, अगर मैं उसके बराबर तुझे जन्नत दे दूं तो तू मेरे ऊपर खुश हो जाएगा। रजी तो रब, अल्लाह जी मैं तो खुश ही खुश, मैं तो राजी ही राजी। तो अल्लाह उसको क्या कहेंगे, ये इमाम कायनात के अल्फाज हैं, लका मिस्लुहु व मिस्लुहु व मिस्लुहु व मिस्लुहु व मिस्लुहु। दुनिया का जो बड़ा बादशाह था, जितनी उसकी स्टेट थी उसके बराबर जन्नत के अंदर हमने तुझे बादशाह बना दिया, उसकी एक गुना और, 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 यानी 5 गुना दुनिया की जो सबसे बड़ी कोई स्टेट है और वहां के बादशाह को जो सहूलतें मुयस्सर हैं, जितनी बड़ी उसकी स्टेट है उससे 5 गुना बड़ी जन्नत। ए अल्लाह मैं, ए मेरे बंदे, मैं तुझे देता हूं। जब अल्लाह 5वीं दफा कहेंगे वा मिस्लुहु, 5वीं दफा वो फिर बोल उठेगा रज़ी तो रब्बी, ए मेरे मालिक मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुश हूं। फिर अल्लाह एक और बात कहेंगे, लका ज़ालिक, ये जो तेरे साथ वादा हो गया ये तो तुझे मिल ही गई। व अशरतु अम्सालिही,
इस 5 को 10 गुना कर दो, उतनी बड़ी जन्नत तेरे लिए। 50 रियासतें इकट्ठी की जाएं, 50 दुनिया के बादशाह इकट्ठे किए जाएं, जितना कुछ उनके पास है उससे बड़ी जन्नत तेरे लिए है। और उन बादशाहों को सब कुछ नहीं मिलता था, लेकिन जो मैं तुझे 50 गुना बड़ी जन्नत दे रहा हूं, तेरे साथ मेरा ये वादा है कि उस जन्नत के अंदर यही नहीं कि तुझे ये जगह दी जा रही है, लका मश्तहत नफ्सुक व लज्जत ऐनुक, जो तेरी ख्वाहिश दिल में आएगी तू करते जाना और मैं पूरी करता जाऊंगा। जो तू आंखों से देखना चाहेगा तू कहते जाना और मैं तुझे दिखाता जाऊंगा। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, लेकिन इसके लिए सब्र चाहिए, हौसला चाहिए इन सारी सिफ्तों के लिए। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू व युलक़ौन फ़ीहा तहिय्यतन व सलामा। जनाब मूसा ने पूछा, या अल्लाह ये सबसे छोटा जन्नती है, तो जो आला किस्म का जन्नती है उसको क्या मिलेगा? और यहां जो अल्लाह ने वादा किया है ये आला जन्नतों का वादा किया है। गुरफा ऊंचे बाला खाने को कहते हैं, जो बहुत ऊंचा बना हो। और सबसे ऊंची जो जन्नत है, जन्नत ऊपर जाती है ऐसे, ये जन्नत फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, जो इससे ऊपर, फिर इससे ऊपर, जो सबसे ऊपर वाली जन्नत है उसकी छत अल्लाह ने अपने अर्श को बनाया हुआ। उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू, उलाइका युजज़ौनल गुरफता बिमा सबरू। इनके सब्र की वजह से, सब्र से जन्नत मिलती, सब्र से। हराम से सब्र करना पड़ता है, निगाहों को बचाने के लिए सब्र, रातों को उठने के लिए सब्र, जाहिलों के इतराजात से बचने के लिए सब्र, तकलीफों पे सब्र, पता नहीं कहां कहां सब्र। तो जनाब मूसा पूछते हैं, या अल्लाह जो सबसे ऊंचा जन्नती है उसको क्या मिलेगा? अल्लाह ने कहा, मूसा उलाइका अल्लज़ीना अरदतु गरस्तु करामतहुम बियदी, जो सबसे ऊंचा जन्नती है ये वो हैं जिनको मैंने खुद अपना बनाना चाहा है। गरस्तु करामतहुम बियदी, उनकी इज्जत के लिए जन्नत के अंदर मेजबानी के इंतजाम खुद मैं रब्बुल आलमीन ने अपने हाथों से किए। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, उनके लिए इंतजाम करने के बाद फिर मैंने उनको पैक कर दिया है, सील कर दिया है, कवर कर दिया है। जो कुछ मैंने उनको देना है वो किसी ख्याल में आ नहीं सकता है, किसी आंख ने देखा ही नहीं है और किसी कान ने सुना भी नहीं है। फिर ये आयत इस हदीस में बयान हुई कि यही मजमून कुरान में भी है। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। इनके लिए जो अल्लाह ने तैयार किया है वो कोई नफ्स जानता ही नहीं है, किसी को नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता। क्योंकि इंसान वो सुनता है, वो देखता है, वो इमेजिन करता है जहां तक उसके सेंसेस काम करती हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, उसके मुताबिक सोच सकता है ना। आज से 100 साल पहले का इंसान इंटरनेट की दुनिया के बारे में, फेसबुक और यूट्यूब के बारे में इस तरह नहीं सोच सकता था जो आज का इंसान सोच सकता है। तो क़यामत तक जितनी भी तरक्की हो जाए, जो सबसे ऊंची जन्नत में अल्लाह ने रखा है, इंसान के पास वो टेक्नोलॉजी, वो सोच, वो ऑब्जर्वेशन है ही नहीं कि वो सोच भी सके कि अल्लाह ने वहां क्या कुछ रखा हुआ है। बस इतना कुछ है कि आंखें ठंडी हो जाएंगी,
आखिरी आयत सुनिए और उसके साथ इंशाअल्लाह हम इख्तिताम की तरफ बढ़ते हैं। उनका इस्तिकबाल किया जाएगा। इस्तिकबाल, जन्नत के दरवाजों पे फरिश्ते खड़े हुए हैं, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम्हें सलाम हो, तुमने बड़ा सबर किया, तुम बड़े अच्छे लोग हो, फदखुलूहा खालिदीन, अल्लाह तुम्हारे ऊपर राजी है, अब तुम हमेशा के लिए जन्नतों में दाखिल हो जाओ। कभी यूं इस्तिकबाल किया जा रहा है कि अल्लाह सलाम भेज रहा है, कभी अल्लाह का दीदार हो रहा है, कभी इमाम कायनात की मुलाकातें हो रही हैं, कभी सिद्दीक व फारूक उस्मान व अली से, अहले बैत एज़ाम से मोहब्बत भरी मुलाकातें हो रही हैं। पूछने वालों से किसी ने पूछा था, तुम्हें जन्नत के अंदर सबसे खूबसूरत चीज क्या लगती है? तो बताने वाले ने क्या खूबसूरत जवाब दिया था, कहा अल्लाह के दीदार के बाद जन्नत में मुझे सबसे खूबसूरत चीज ये लगती है कि मैं दोनों जहानों के सरदार और इमाम कायनात की जियारत करके उनसे बातों करूंगा, उनसे मुलाकात करूंगा। उनका इस्तिकबाल किया जाएगा बड़े प्रोटोकॉल के साथ, वो एक अलहदा मौजू है। फिर अल्लाह ने कहा वक्ती कुछ नहीं होगा, हमेशा रहेंगे वहां। अल्लाह की तरफ से कह दिया जाएगा इन्न लकुम अन तनअमू फला तबअसू अबदा, नेमतें हमेशा रहेंगी, कभी तंगी नहीं आएगी। अन तशिब्बू फला तहरमू अबदा, जवान रहोगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। व अन तसिहू, सेहतमंद रहोगे, फला तस्कमू अबदा, कभी तुम्हारे ऊपर बीमारी नहीं आएगी। मैं तुम्हारे ऊपर राजी हो गया हूं, अब तुम हमेशा रहोगे, मैं तुम्हारे ऊपर कभी नाराज नहीं हूं। जहन्नम के बारे में था ना, थोड़ी देर के लिए रहा जाए तो भी बुरी जगह है, ज्यादा देर रुकना पड़े तो भी बुरी जगह है। तो यहां भी अल्लाह ने कहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा, जन्नत में तो इंसान को थोड़ी देर ही रुकने का मौका मिल जाए तो भी बड़ी जगह है, और ये तो जन्नत में हमेशा रहेंगे। खालिदीन फीहा हसनत मुस्तक़र्रम व मुकामा। आखिरी आयत, कुल मा यअबअु बिकुम रब्बी लौला दुआउकुम, कह दीजिए अगर तुम्हारी दुआ ना हो ना तो अल्लाह को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। इससे पता चलता है दुआ की शान क्या है। बाज़ अहले इल्म ने कहा यहाँ दुआ का मतलब ईमान है। ईमान की शान क्या है आप समझ लीजिए, दुआ इबादत की रूह है, इबादत का मग़ज़ है, इबादत का खुलासा है। अल्लाह के नज़दीक दुआ से ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ कोई चीज़ नहीं है।